हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये करंट अफेयर का सीरीज है जिसमें जनवरी से अब तक की पूरी करंट अफेयर कवर कराए जा रहे हैं। आज का 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। 181 वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पूछा गया कि भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन इनमें से किस देश के साथ किया जाएगा। तो देखिए, संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ किया जाएगा, तो सी आपका सही जवाब है। 182 है, कोरोना वायरस का सबसे पहले किस देश में जो है पाया गया। तो कोरोना वायरस सबसे पहले देखिए चीन में पाया गया था, आप सभी को मालूम होगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सी है। तो देखिए, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को जारी किया था। उसका नंबर था 01123978046। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जिस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है, उस पोर्टल का नाम है गति, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो याद रखिएगा, तेजी लाने के लिए यानी गति नामक जो है एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, जिनका नाम है अग्नि प्रसाद, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 186 नंबर क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया गया। 28 जनवरी 2020 को जिस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन मनाया गया, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था लाला लाजपत राय। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 187 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है। भारत की पहली ये जलमग्न मेट्रो है, किस राज्य में तैयार की जा रही है। इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, 188 है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारत के जिस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है, आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 189 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई। तो पीयूष गोयल ने बताइए कि किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की गई। तो देखिए, पीयूष गोयल ने 2024 तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा की, यानी इसका सही जवाब होगा 2024। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो बताइए, किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा 27 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, 27 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के
ये तेज गेंदबाज है जो फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इनका नाम है रवि यादव। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, रवि यादव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो सुनीता चंद्रा जिनका यह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई थी और हाल ही में इनका निधन भी हो गया, वे जिस खेल से जुड़ी थी वो था हॉकी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुनीता चंद्रा हॉकी के खेल से जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य इनमें से कौन बना? नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है? तो बताइए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मिस्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, 195 है वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को जिस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है उस देश का नाम है अमेरिका। तो याद रखिएगा, ये अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 है गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य को जो है झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो असम के। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 197 है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 198 है हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि जिस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया उस राज्य का नाम था क्या है? आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश, जिसने विधान परिषद को सर्वसम्मति से समाप्त करने के लिए जो है विधेयक जो है पारित कर दिया था। 199 नंबर क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो किस विश्वविद्यालय ने जो है जो नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी हैं इनको डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 200 है, बाय मिस्टेक 100 लिखा गया है, तो ये 200 है। 200 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन जो है यह गुजरात में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 201 है निम्नलिखित में से किस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी को मनाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? तो देखिए, जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया था, उस देश का नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला जो है आरंभ किया था। तो मेडागास्कर का नाम याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है गीता सभरवाल को रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र ने। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेशन प्रोडक्ट्स मुहैया कराने वाली कंपनी टॉमटॉम इसके द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर जो टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक अगर बात करें तो है आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को जो है ज्वाइन किया? तो देखिए, ये है जो मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना नेहवाल है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गई थी। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर, हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने ACNE लीग में 87.86 मीटर का थ्रो फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है 87.86 मीटर का थ्रो फेंकर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 है, भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, जिस दिन विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है तो किस दिन? 30 जनवरी को। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 है, भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो कॉरिडोर है इसको चिन्हित किया है? तो भारतीय रेल ने देखिए 6 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर को चिन्हित कर लिया है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 6 रूट पे जो है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो कॉरिडोर है इसको चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो इसका सही जवाब है संविधान को। संविधान को जो है यह शब्द जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो सी आपका सही जवाब है। आज का सीरीज में 30 क्वेश्चन हम लोग जो है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो है कवर किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। तो जो भी अगर डाउट हो या सुझाव हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई करेंट अफेयर जो आपको डाउटफुल लगे आप उसके बारे में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में।